अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 2 की सोशल स्टडी का लेक्चर है हमारा। तो यूनिट नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पेज नंबर है 56 नंबर पेज है जी। तो इस पे लिखा हुआ है, टाइटल है स्पेशल डेज़। यूनिट नंबर 8 स्पेशल डेज़, चैप्टर नंबर 1 ईद उल फितर जी। ये स्पेशल डे से मुराद है कि महसूस ख़ास दिन जो हैं, जैसे मुसलमानों के लिए साल के अंदर दो बड़े ख़ास दिन होते हैं, जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। तो इनकी बात हो रही है। बाकी मज़ीद स्टडी करते हैं और पता चल जाता है कि क्या है इसमें। स्टार्टिंग में उन्होंने ईद उल फितर दिया हुआ है, ये पिक्चर भी है उसमें, यानी कि मून बना हुआ है। इससे यानी कि चाँद देख के यानी कि मुसलमान जो है दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई इवेंट यानी कि कहीं कह लें कि त्यौहार मनाते हैं, तो उसके लिए वो इस्लामी त्यौहार जो मनाते हैं उसके लिए चाँद देखते हैं। तो ये थोड़ी सी इस हिसाब से उन्होंने पिक्चर भी बनाई है। कहता है पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू देयर रिलीजन्स इन ऑर्डर टू शो देयर एसोसिएशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेलिब्रेशन। कहता है पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मुख्तलिफ कह लें कि त्यौहार होते हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उनके रिलीजन के मुताबिक वो उनके साथ मंसूब होते हैं और ख़ास अहमियत रखते हैं ताकि वो इनको मनाएं। दे शो दियर जॉय व्हेन दे सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। इन त्यौहार के अंदर ना वो खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं और अपनी खुशी दिखाते हैं। मुस्लिम्स लाइक पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स, इसी तरह मुसलमान लोग जो हैं वो भी अपने मज़हब के मुताबिक सेलिब्रेट स्पेशल डे एज़ वेल, अपने महसूस ख़ास दिन मनाते हैं। उसके अलावा कहते हैं सम डेज़ आर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा एंड हज। इन्होंने जो तीन दिनों की जिक्र किया है उसमें ईद उल फितर, जिसको हम छोटी ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा बकरा ईद, बड़ी ईद भी कहते हैं, एंड हज जो है वो ईद से एक दिन पहले हज होता है। तो ये इवेंट्स की उनसे बात किया। कहता है ईद उल फितर के बारे में कहते हैं, रेड वाले साइन में है, मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन द 1st of शवाल। कहते हैं कि पहली शवाल को या यकम शवाल को पूरी दुनिया के मुसलमान जो है ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। शवाल इज़ द 10th month ऑफ द इस्लामी कैलेंडर। इस्लामी जो कैलेंडर है ना, उसका जो 10वां महीना है उसका नाम शवाल है। जिस तरह दूसरा जो है वो ये यानी कि शवाल का मंथ जो है 10th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर बेसिकली फ़ॉलो करते हैं मून को, ठीक है, चाँद को फॉलो करते हैं। और जो दूसरे दिन होते हैं, ठीक है, उनको जॉर्जियन डेज़ भी कहते हैं, यानी कि वो सन के मुताबिक जो है ना उनको फॉलो करते हैं, जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहते हैं। तो इस हिसाब से वो दिन होते हैं। इस्लामिक जो दिन है वो स्टार्ट होते हैं मुहर्रम से, फिर मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जुमादी अव्वल, जुमादी सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, फिर जुल कायदा और जुल हज। ये तकरीबन 12 माह होते हैं इस्लामी। इस हिसाब से उनकी वो बात कर रहे हैं कि ये जो 10th वाला मंथ होता है ना इस्लामिक, उसको शवाल कहते हैं। ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। ईद जो सेलिब्रेट की जाती है ना मंथ ऑफ रमज़ान के ख़त्म होते ही 1st शवाल को की जाती है। इन रमज़ान मुस्लिम्स फास्ट फॉर द होल मंथ। रमज़ान के महीने में मुसलमानों ने एक पूरा माह रोज़े रखे होते हैं। ऑन ईद पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। ईद के मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं मुख्तलिफ़ तरह से, वो डिपेंड करता है लाइट से या वैसे पेंट करवा के, जिस तरह भी यानी कि कह लें, या कुछ चीज़ वगैरह लगा कर। अच्छा, स्वीट्स आर मेड फॉर गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स। घर वालों के लिए और जो गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, उनके लिए जो स्वीट्स वगैरह तैयार की जाती हैं। वो सवैयाँ वगैरह हो सकती हैं, मींस के हलवा वगैरह हो सकता है, कोई भी डेज़र्ट जो है मसलन कस्टर्ड, किसी भी सूरत में जो मीठी चीज़ है हलवा की सूरत में, यानी कि वो कहते हैं कि होता है, यानी कि बनाया जाता है। फैमिली मेम्बर्स मीट ईच अदर। घर के सारे अफराद एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि स्पेशल डे होता है, तो हर बंदा एक दूसरे को मसलन ग्रीटिंग करता है, हग करता है, मसलन शेक हैंड करता है। ये यानी कि द elderly people of the family give ईदी to young ones of the family। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ईदी वगैरह देते हैं। ईदी मीन्स के पैसे वगैरह
तो हर बंदा इससे अवेयर है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ईदी का कॉन्सेप्ट से। तो ईदी देते हैं वो, यानी कि 100, 150, 200, 500 जिस हिसाब से भी कोई मसन देना चाहे। और मोस्टली जो है ना न्यू नोट्स का भी एक ट्रेंड है कि हर बंदा ईद से पहले न्यू नोट्स का करता है ताकि बच्चों को नए नोट्स दिए जाएँ। ये भी यानी कि ईदी में मोस्टली जो है ना न्यू नोट्स यूज़ होते हैं, करेंसी वाले जो है। अच्छा, कहते हैं गर्ल्स बाय बैंगल्स ऑन चांद रात, यानी ईद का चांद जब नज़र आ जाता है ना, वो जो रात फिल वक्त होती है ना उस वक्त की, उसको चांद रात कहते हैं। यानी कि द नाइट बिफोर ईद उल फितर, ईद उल फितर से पहले जो रात होती है ना उसको कहते हैं चांद रात। तो वो कहता है कि गर्ल्स जो मसलन लड़कियां जो है ना वो बैंगल्स मुख्तलिफ़ तरह की चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदती हैं, मेहंदी वगैरह लगाती हैं। तो ये यानी कि बता रहे हैं, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ईद के मौके पर ग्रीटिंग टू ईच अदर हो रहा है, बाइंग बैंगल्स है, उसके अलावा मेहंदी वगैरह। तो ये यानी कि कह लें कि औरतों में ये चीज़ पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट पेज में है, वो कहता है यूनिट 8 स्पेशल डेज़ क्या है। नेक्स्ट जो सेलिब्रेशन वाला डे है उसका नाम है, स्पेशल डे है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के बारे में कहते हैं कि ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस विच मार्क द एंड ऑफ एनुअल हज पिलग्रिमेज। यानी कि वो कहते हैं कि ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है ना वो कुर्बानी का है, कुर्बानी का निशान है। विच मार्क द एंड ऑफ एनुअल हज पिलग्रम, जो हज का जो हज के बाद मनाया जाता है, यानी कि कुर्बानी। और इस महीने ये जो है ना दरअसल ईद जो है ईद उल अज़हा, ये दरअसल कुर्बानी का जज्बा इंसान के अंदर पैदा करती है, ख़ासकर स्पेशली मुसलमानों के लिए। क्योंकि ये जो है ना बेसिकली ये त्यौहार जो ईद का त्यौहार है ना, ये दरअसल सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो उनको सामने रखते हुए जो है ना लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कह लें कि एनिमल्स जो है ना स्लाटर हाउस में जाके जो है ना अल्लाह के रास्ते में जो है ना डोनेट करते हैं। तो कहते हैं मुस्लिम स्लाटर गॉट शीप काउ एंड कैमल फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कहने के मुसलमान स्लाटर कुर्बान गाह में, स्लाटर मतलब कि कुर्बान गाह में जानवर कुर्बान करते हैं। वो मसलन कह लें बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है, यानी बकरी से रिलेटेड जितने भी यानी कि कह लें बकरी बकरा मींस के जितने भी काइंड मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं इनकी जो है ना बकरों की, लाइक शीप भेड़ हो सकती है, दुम्बा हो सकता है, ठीक है, इस तरह। तो देसी कोई पहाड़ी बकरा, इस तरह यानी कि मुख्तलिफ़ इक़साम है इनकी। और काओ गाय, ठीक है, वगैरह करते हैं। उसके अलावा कैमल ऊँट की भी कुर्बानी करते हैं। दरअसल ये मिसाल क्या है कि ये दरअसल हज़रत ईसा अपना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसकी जो है ना दरअसल क्या लेके मुशाबत है कि उनकी ये सुन्नत है दरअसल। हु सेक्रीफाइड अ गोट टू शो ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, जिन्होंने मसलन अल्लाह के रास्ते में एक बकरा ज़िबा किया था, मेंढा ज़िबा किया था अल्लाह पाक की ओबीडियंस शो करने के लिए, यानी कि अल्लाह पाक की ताबियादारी फरमाबरदारी शो की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुर्बान करके। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ज़िलहज टू मार्क द सेक्रीफाइस ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम। ईद उल अज़हा का दिन भी जो मनाया जाता है ना 10th ज़िलहज को, वो दरअसल निशानी है, कुर्बानी की निशानी है और सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की पिक्चर्स है इसमें, अगर देखते हैं तो पीपल ऑफरिंग प्रेयर्स, विशिंग ईद मुबारक, इंजॉइंग ईद डिशेज़, पीपल परफॉर्मिंग हाजी, यानी कि कह लें कि ये पिक्चर है इस तरह। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 3 है, उसमें है हज का इवेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हज इज़ अ पिलग्रिमेज टू मक्का। पिलग्रिमेज को दरअसल कहते हैं कोई भी रूहानी सफ़र, यानी कि जिसमें इंसान अपनी इस्लाह के लिए निकलता है। इसलिए पिलग्रिमेज ज़्यादातर जब मुसलमानों के साथ पिलग्रिमेज की बात होती है तो उसके साथ मोस्टली वर्ड हज का यूज़ होता है। वैसे अगर कोई कहता है पिलग्रिमेज, तो पिलग्रिमेज आप फिर डिपेंड करता है कि किसी बुज़ुर्ग के मज़ार में वो जा रहे हैं या किसी मसलन कह लें कि रूहानी सफ़र पर कोई अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए जा रहे हैं। जैसे मुख्तलिफ़ तरह की जमातें वगैरह निकलती हैं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर दावत इस्लामी की भी
जमातें निकलती हैं, और जो है तबलीगी जमात वाले हैं जो रायवेंड के हैं उनकी भी जमातें निकलती हैं। तो ये दरअसल सफ़र जो होता है रूहानियत का, अपनी इस्लाह के लिए जो सफ़र किया जाता है उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। लेकिन अगर जब ये हज के साथ जुड़ता है तो इसका मतलब है कि हज के लिए जो मक्का के अंदर किया जाता है, बैतुल्ला शरीफ जो है, इसकी देखिए पिक्चर भी बनी हुई है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं द हज इज़ पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी कि हज का जो रूहानी सफ़र है ना वो मक्का में की तरफ किया जाता है। दिस इज़ द 5th पिलर ऑफ इस्लाम एंड देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम। कहते हैं कि ये जो है ना इस्लाम का 5वां रुकन है, ठीक है, या बुनियाद समझ लें। पिलर का वैसे मतलब बुनियाद, लेकिन इस्लाम के लिए ये वर्ड रुकन का यूज़ होगा, पिलर ऑफ इस्लाम एंड देयरफॉर, जिसकी वजह से अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, जिस वजह से ये बहुत ही अहमियत का हामिल हिस्सा है ये इस्लाम का हज जो है। तो हज भी देखें, मुसलमानों के जो 5 रुकन हैं उनमें सबसे पहले है कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो हज जो है 5वां जो है ना रुकन है इस्लाम का। पहले 3 जो रुकन है वो हर मुसलमान, इवन के वो अमीर है या गरीब है, उस पर फ़र्ज़ है, यानी कि उसमें आ जाता है कलमा तैयबा का इकरार करना, नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना। ये तीनों रुकन जो है ना, अरकान जो हैं, 3 अरकान जो हैं, ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं, वो बेशक गरीब है या अमीर है। लेकिन जो नंबर 4th है और नंबर 5th है पिलर, जिसको हम ज़कात कहते हैं और हज कहते हैं, ये साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है, जो कह लें कि इस चीज़ की इस्तात रखते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने अमीर बनाया, पैसे हैं इनके पास इतने। तो इस तरह ये हज की भी ये बात है। तो इसी तरह हमारा वो एक्टिविटीज़ की तरफ अब आ जाते हैं, एक्टिविटी टाइम्स आ गया। तो इसमें देख लें कि कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग है। इन ग्रुप में आप कहते हैं कि इन ग्रुप पिक अ फेवरेट फेस्टिवल ऑफ योर्स। कहते हैं ये जो आपके सामने 3 फेस्टिवल्स बताए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का एक फ़ेस्टिवल चूज़ करें। उसके बाद लिस्ट द एक्टिविटीज़ यू डू, और ऐसी सरगर्मियाँ तलाश करें जो आप उस स्पेशल फेस्टिवल के अंदर आप करेंगे। आप कह सकते हैं कि मैं, अगर फ़र्ज़ किया कोई कहता है कि मैं ईद उल फ़ितर को पसंद करता हूँ, तो वो कहेगा जी मैं, फिर वो अपनी आप एक्टिविटीज़ बताएं उसके अंदर। तो बताएं जी मसलन ईद के स्पेशल डेज़ में उस दिन में हम स्वीट खाते हैं, डेज़र्ट वगैरह खाते हैं, या आउटिंग पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली गैदरिंग होती है, या कोई मुख्तलिफ़ तरह की जो आप एक्टिविटीज़ बताना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से बताएँ। मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इट, आप उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आके दें। एंड शेयर द प्रेजेंटेशन विद द क्लास, और ये प्रेजेंटेशन जो आप बनाएंगे उनको प्रेजेंट करिएगा क्लास के अंदर भी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वर्ड मीनिंग है इसके, एक्सप्लोरिंग द न्यू वोकैबुलरी। इसमें वो बता रहे हैं सैक्रिफाइस, कुर्बानी, टू किल एन एनिमल एंड ऑफर इट टू गॉड। एक जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। पिलग्रिमेज अ जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस, किसी भी मुकद्दस जगह की तरफ सफ़र करना, रूहानी का सफ़र करना को पिलग्रिमेज कहते हैं। स्लाटर, कुर्बान करना, द किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, स्लाटिंग करना यानी कि ज़िबा करना। स्लाटर मतलब ज़िबा करना किसी जानवर को। यहाँ पे किलिंग से मुराद मार देना नहीं है, ज़िबा करना है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जानवर के साथ ज़िबा यूज़ होता है, कत्ल करना नहीं है, ठीक है। तो किलिंग से मुराद यहाँ पे ज़बा है, ऑफ एनिमल फॉर फूड, खाने के लिए जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको स्लाटिंग कहते हैं। तो ये हमारे स्पेशल डेज़ का था। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज करेंगे। तो जो हमने स्पेशल डेज़ अभी रीड किया, तो उसका कह रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स है। सबसे पहले इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड गिवन बिलो। 10th है, रमज़ान है, 1 10th और दिसंबर, ये वो बता रहे हैं। तो इनमें से कहते हैं सूटेबल वर्ड यूज़ कीजिए। कहते हैं ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ ज़िलहज। ईद उल अज़हा 10th ऑफ ज़िलहज को मनाई जाती है। शवाल इज़ द 10th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। इन द मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम फास्ट फॉर 30 days, 30 दिन के लिए रोज़ा रखते हैं मुसलमान। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। क्रिश्चियनिटी जो है ना वो अपनी ईद ना 25 दिसंबर को मनाती है। हज शुड एट लीस्ट विजिट वंस, यानी कि ज़िंदगी में एक मरतबा हज कहते हैं कि वो जो है ना फ़र्ज़ है। उसके बाद आगे है, कहते हैं कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि आगे है ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट में है ट्रू एंड फॉल्स है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस ऑन ईद, जी ट्रू है।
लोग अपने घर से जाते हैं ईद के मौका पे, ठीक है। द हज इज़ पिलग्रिमेज ऑफ मदीना, नहीं फॉल्स है क्योंकि ये मक्का की तरफ का सफ़र है। क्रिसमस सेलिब्रेटेड, ईद उल अज़हा, सॉरी क्रिश्चियन सेलिब्रेटिंग है, नहीं मुसलमान मनाते हैं तो इसलिए क्रिश्चियन का ये त्यौहार नहीं है। हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, जी ये ठीक है, 5वां रुकन है इस हज का, हज जो है ना इस्लाम का। ऑन ईद उल अज़हा मुस्लिम स्लाटर गोट शीप एंड को, जी ये भी सही है, मुसलमान ईद के मौका पर गाय बकरी, गाय बकरा और एनिमल जो भी है ना स्लाटिंग करते हैं, कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम, कहते हैं इन रमज़ान मुस्लिम फास्ट, मुस्लिम रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में। फैमिली मेम्बर्स मीट ईच अदर, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। हज इज़ पिलग्रिमेज टू मक्का। ईद उल अज़हा फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, जी। उसके बाद कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट द नेम ऑफ स्पेशल डेज इन आवर रिलीजन? ईद उल अज़हा, ईद उल फितर एंड हज। जो ख़ास दिन है इस्लाम के अंदर वो हैं ईद उल अज़हा, हज और ईद उल फितर। When we celebrate ईद उल फितर? We celebrate ईद उल फितर on the 1st of शवाल, हम यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। तो उन्होंने यही पूछा था कि ईद फितर हम कब मनाते हैं, तो ईद उल फितर हम 1st शवाल को मनाते हैं। When ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड? ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड on the 10th of ज़िल हज। वाई मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं? मुस्लिम सेलिब्रेटेड ईद उल अज़हा टू मार्क द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड इस्माईल अलैहिस्सलाम। मुसलमान ईद उल अज़हा उनकी कुर्बानी और उनकी सुन्नत के लिए, सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत इस्माईल को मनाने के लिए जो है ना ईद को ज़िंदा करने के लिए कह लें कि ईद मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 है, इसका नाम है, कहते हैं क्वेश्चन 5, हाउ मैनी मुस्लिम शुड गो फॉर हज? सॉरी, हाउ मैनी टाइम्स मुस्लिम शुड गो फॉर हज? मुसलमानों को हज कितनी दफ़ा ज़िंदगी में करना चाहिए? मुस्लिम्स शुड गो फॉर हज एट लीस्ट 1, एक दफ़ा तो ज़िंदगी में ज़रूर हज करना चाहिए। तो बाकी जो जिसको अल्लाह पाक ने ज़्यादा दिया है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म है, यूनिट नंबर 8 ख़त्म है, विद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।